तो हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं लिमिट का एक ऐसा क्वेश्चन जो कि 2011 जेईई मेंस का क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन इतना आसान होने के बावजूद बच्चे इसे अधिकतर रॉन्ग अटेम्प्ट करके आए थे, या फिर लास्ट स्टेप पे जाके ये बच्चे इस क्वेश्चन को छोड़ के आए थे। बेटा इस क्वेश्चन में बहुत छोटी सी खूबसूरती है, बहुत ईजी क्वेश्चन है बेटा, 1 की पावर इन्फिनिटी वाला क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा और ये कंसेप्ट जो है आगे किसी और क्वेश्चन में भी आ सकता है और आगे जेईई मेंस में भी फर्दर अप्लाई हो सकता है। तो बेटा चलते हैं जेईई मेंस के 2011 के क्वेश्चन पर। लिमिट का ये पर्टिकुलर क्वेश्चन है, यहां पर ये बोला है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस x इंटू लॉग 1 प्लस बी स्क्वायर की होल पावर 1 अपॉन एक्स यहां पर दे रखा है। देन उसके बाद इसे इक्वल टू किसके बोला है, 2b साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल बोला है बेटा। किसके इक्वल बोला है बेटा, थीटा के इक्वल बोला है। और जो कि बोला गया है कि b ग्रेटर देन 0 है, थीटा जो है हमारा वैल्यू माइनस पाई से लेके पाई के बीच में है। हमें आंसर बताना है कि थीटा की वैल्यू क्या होगी। बेटा इस क्वेश्चन में हमें क्या बताना है कि थीटा की वैल्यू क्या होगी। देखते हैं बेटा, अगर थीटा की वैल्यू अगर इसमें हमें निकालनी है तो पहले मुझे लिमिट को सॉल्व करना पड़ेगा। और लिमिट को सॉल्व करने के लिए पहले मैं चेक करूंगा कि ये एक्चुअली कौन सा फॉर्म का लिमिट है। ये क्या चेक करूंगा बेटा, आपने अगर लिमिट पढ़ा होगा तो आप पहले क्या चेक करते हो कि कौन सी फॉर्म है, कौन सी इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है जो कि इस लिमिट में एग्जिस्ट कर रही है। देखते हैं बेटा, अगर मैं 0 डालूंगा तो बेसिकली अगर 0 डालूंगा तो ये हो जाएगा 1 प्लस 0 x इंटू 0 प्लस 1 अपॉन 0 दैट इज 1 की पावर इन्फाइनाइट। इसका मतलब बेटा दिस लिमिट टेंड्स टू, ये जो है वो कौन सी इनडिटर्मिनेंट फॉर्म हो गई, ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म जो हो गई वो हो गई बेटा 1 की पावर इन्फिनिटी। तो सर 1 की पावर इन्फिनिटी सॉल्व करने के लिए बड़ा अच्छा मेथड हमें पता है कि अगर हमें 1 की पावर इन्फिनिटी मेथड सॉल्व करना है तो मैं क्या करता हूँ सर, ln e की पावर, मैं क्या करता हूँ e की पावर लिमिट x टेंड्स टू 0 और इसे नीचे ले आता हूँ 1 अपॉन x की पावर में 1 प्लस एक्स ln 1 प्लस बी स्क्वायर माइनस का 1। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। आपको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि अगर लिमिट x टेंड्स टू 0 होती है और fx की पावर gx दे रखा होता है और इसकी जो इंडिटर्मिनेंट फॉर्म है वो 1 की पावर इन्फिनिटी अगर होती है तो बेटा इसका आंसर जो निकल के आता है वो आता है लिमिट e की पावर x टेंड्स टू 0 gx को बाहर ले लेता हूं और fx माइनस 1 में यहां पर कर देता हूं। बेटा वही काम मैंने यहां पे किया है। मैंने इस लिमिट के लिए पहले देखा कौन सी इंडिटर्मिनेंट फॉर्म है, तो बेटा दिखा मुझे कि 1 की पावर इनफाइनाइट। देन उसके बाद मैंने इस वाले फॉर्मूले को लगाते हुए gx को बाहर ले लिया और 1 प्लस ये हमारा fx हो गया, fx माइनस 1 मैंने यहां पर कर दिया। जब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो 1 से 1 यहां पर कैंसिल हो जाएगा और आंसर आएगा e की पावर लिमिट x टेंड्स टू 0 1 अपॉन x इंटू एक्स ln 1 प्लस बी स्क्वायर। और बेटा x से x यहां पर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और मेरा अल्टीमेट आंसर जो है वो हो जाएगा बेटा e की पावर ln लिमिट, अगर मैं x टेंड्स टू 0 रखूंगा तो यहां पर कहीं भी x 0 नहीं है तो ये हो जाएगा बेटा लिमिट ln मतलब होता है बेटा लॉग में बेस e। क्या होता है मैथ्स में अगर मैं बात करता हूं तो ln में मतलब क्या होता है, लॉग बेस e 1 प्लस बी स्क्वायर यहां पर हो जाएगा। और आपने अगर लॉग की प्रॉपर्टी अच्छे से पढ़ी होगी, एक्सपोनेंशियल की प्रॉपर्टी अगर पढ़ी होगी, तो अगर जिसकी पावर है और लॉग का बेस अगर सेम होता है और इनके बीच में कुछ भी नहीं है, पावर और लॉग का बेस और इनके बीच में अगर कुछ भी नहीं है, तो इसे डायरेक्ट लिखा जा सकता है 1 प्लस बी स्क्वायर। तो बेटा ये लिमिट जो सॉल्व होके आई है वो क्या होके आई है बेटा, 1 प्लस बी स्क्वायर। 1 प्लस बी स्क्वायर को अगर मैं किसके इक्वल में पुट कर दूं, 1 प्लस बी स्क्वायर को पुट कर दिया जाए 2b साइन स्क्वायर थीटा। बेटा यहां तक जो है अधिकतर 90% लोग जो जेईई में इसको अच्छे से अटेम्प्ट कर रहे थे वो यहां तक इस क्वेश्चन पर पहुंच गए थे, लेकिन इसके बाद या तो वो तुक्का लगा के आए या फिर वो इस क्वेश्चन को छोड़ के आए। तो बेटा यहां पर हल्का सा ट्विस्ट है इस क्वेश्चन में, देख लेते हैं बेटा। अब मुझे चेक करना है सर कि मेरा जो थीटा होगा वो एक्चुअली में क्या होगा। तो बेटा चेक करते हैं। बेटा एक चीज मैं बहुत अच्छे से बता देता हूं आपको कि इसी क्वेश्चन को करने के लिए आप क्या करोगे, आपको पता है कि 1 माइनस बी का होल स्क्वायर जो है ऑलवेज पॉजिटिव होगा, ऑलवेज पॉजिटिव ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। क्यों होगा सर, क्योंकि आपको ये पता है कि b जो है ग्रेटर देन 0 है, तो अंदर वाली क्वांटिटी या चाहे नेगेटिव हो
चाहे पॉजिटिव हो, उसके ऊपर होल स्क्वायर लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? होल स्क्वायर। तो अगर होल स्क्वायर लगा होता है किसी भी क्वांटिटी पर तो वो ऑलवेज या तो जीरो हो सकते हैं या जीरो से बड़ी होगी, वो कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं शो कर रही होगी। अब इससे सर होगा क्या, देखते हैं, बहुत अच्छा काम मिलेगा इससे हमें। 1 माइनस बी का होल स्क्वायर ग्रेटर देन अगर जीरो है तो बेटा अगर मैं इसे खोलूंगा तो ये हो जाएगा 1 प्लस बी स्क्वायर माइनस 2b ग्रेटर देन जीरो। क्या मिल जाएगा बेटा? माइनस 2b ग्रेटर देन जीरो। और जब मैं इसे इधर लेके जाऊंगा तो ये मिल जाएगा बेटा 1 प्लस बी स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो ग्रेटर देन 2b। क्या मिल जाएगा बेटा? ग्रेटर देन 2b। और जब इसे मैं सॉल्व करूंगा तो बेसिकली हो जाएगा ये 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2b ग्रेटर देन 1। क्या हो जाएगा बेटा? ग्रेटर देन इक्वल टू 1। एक्चुअल में अगर आप ध्यान से गौर करोगे तो साइन स्क्वायर थीटा को भी हम लिख सकते हैं 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2b लिखा जा सकता है। बिल्कुल सही है बात सर कि साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिखा जा सकता है सर? 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2b। तो क्या मैं 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2b को साइन स्क्वायर थीटा डाल दूं? बिल्कुल डाल दो सर। तो मेरा आंसर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 1। क्या हो जाएगा सर? साइन स्क्वायर थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 1। और जब आपको पता होगा कि जो भी साइन थीटा की रेंज होती है वो होती है -1 से लेकर 1। और साइन स्क्वायर थीटा, अगर मैं बात करता हूं साइन स्क्वायर थीटा की रेंज जो होती है, मतलब साइन थीटा की जो वैल्यू है वो मैक्सिमम -1 से लेकर 1 तक जा सकती है। और साइन स्क्वायर थीटा की जो रेंज होती है वो होती है 0 से लेकर 1 होती है। तो बेटा अगर आप चेक करेंगे तो इसने बोला है साइन स्क्वायर थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, तो तुम बोलोगे सर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 तो कभी हो ही नहीं सकती, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू जो है, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू जो है ऑलवेज कहां से लेकर कहां तक लाया करेगी? 0 से लेकर 1 के बीच में लाया करेगी। तो तुम बोलोगे सर ग्रेटर देन तो नहीं होगा, साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा सर? साइन स्क्वायर थीटा जो है वो क्या किसके इक्वल होगा? 1 के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा सर? 1 के इक्वल। तो साइन थीटा जो है प्लस माइनस 1 के इक्वल होगा। और साइन थीटा प्लस माइनस 1 के इक्वल कब होता है? जब थीटा जो है प्लस माइनस π/2 के इक्वल होता है। जब थीटा जो है प्लस माइनस π/2 के इक्वल होता है। तो बेटा ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है वो यहां पर कैच था। ये क्वेश्चन या तो बच्चे गलत अटेम्प्ट करके आए थे या बच्चों का अप्रोच सही नहीं था, तुक्का सही मार के आए थे। लेकिन अधिकतर बच्चों ने ये स्टेप यहां तक, इस वाले स्टेप में आने के बाद इस क्वेश्चन को छोड़ दिया था बेटा। तो इसीलिए मैंने समझा इसे बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। आपके आगे आने वाले जेईई मेंस में भी ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाता है। तो आशा करता हूँ बेटा आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, कैसे हमने 1 की पावर इनफाइनाइट को सॉल्व करके कैसे हम साइन स्क्वायर की थीटा की वैल्यू पर पहुंच के आ पाए, और देन साइन थीटा की वैल्यू से थीटा की वैल्यू प्लस माइनस π/2 हमने निकाला। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैं यहाँ पर आपके लिए लेके आने वाला हूँ। पूरा 1 शॉट वीडियोस, सारे चैप्टर्स की 1 शॉट वीडियोस, चाहे वो मेरी क्लास 11th हो, चाहे वो मेरी क्लास 12th हो, चाहे वो मेरी पूरा जेईई एडवांस के क्वेश्चंस हो, सारा कुछ मैं यहाँ पे लेके आऊँगा। छोटा सपोर्ट चाहिए आपकी तरफ से मुझे। बस अगर वीडियो अच्छी लगे तो बेटा अपने फ्रेंड्स के पास, अपने सीनियर्स के पास, जिसको भी आप ये वीडियो रिकमेंड करना चाहते हैं उन्हें रिकमेंड करिए बेटा। एक छोटा सा सपोर्ट आपके लिए चाहिए। हम और आप जेईई मेंस, जेईई एडवांस, आपके कोई भी एनडीए या कोई भी एयरफोर्स का या कोई भी आपके कंपटीशन एग्जाम है वो आपके फोड़ के आएंगे। और बेटा इसी तरीके से हम इन क्वेश्चन सीरीज को यहाँ पर चालू रखेंगे। सो गाइज बाय बाय, टाटा, सी या, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।